हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, एक नया टॉपिक। ये कॉलम बीबीएस का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। तो इससे पहले जो भी हम लोग कॉलम बीबीएस का कैलकुलेशन किए या कॉलम बीबीएस हम लोग ने निकाले, वो हम लोग ने रेगुलर कॉलम्स का निकाले, मतलब इंटरमीडिएट फ्लोज के निकाले। तो आज हम लोग देखेंगे कि कॉलम बीबीएस हम लोग फुटिंग से कैसे निकालते। तो अगर मैं फुटिंग्स का टॉपिक क्लियर कर लेता हूँ या फाउंडेशन का अगर क्लियर कर लेता हूँ, तो इसके साथ हमारा पूरा कॉलम बीबीएस का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ दूसरा टॉपिक या दूसरे कॉलम के ऊपर बीबीएस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कॉलम का डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ आज, ये एक नॉर्मल कॉलम ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है, वो है ये ट्रायंगुलर रिंग। तो इसका भी कैलकुलेशन मैं आपको दिखा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो नॉर्मल कॉलम्स होता था तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि कॉलम को हम लोग फ्लोर टू फ्लोर अज्यूम करके सॉल्व करते थे। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो फाउंडेशन से स्टार्ट होएगा। तो फाउंडेशन से स्टार्ट होएगा तो उसका जो इमेज है वो मैं आपको शेयर करता हूँ अभी। ये तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग किया हूँ, एक रफ स्केच है ये। इसमें मैं एक सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। तो आप ये जो देख रहे हो ये हमारा फाउंडेशन है, एक तरह का फुटिंग है। तो ये फुटिंग में से ये कॉलम का वर्टिकल बार्स इसमें से निकल रहा है। तो ये जो कॉलम का बार है हम लोग को ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा इस बार। और रेगुलर वीडियोस में हम क्या करते थे, यहाँ से कैलकुलेट करते थे, मतलब वर्टिकल बार स्ट्रेट यहाँ से स्टार्ट होता था और फिर दूसरे वाले फ्लोर्स पे जाता था, वहाँ पर हम लोग उसको लैपिंग पकड़ते थे या जैसा भी हम लोग करना चाहते थे उसको फ्लोर टू फ्लोर हाइट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते थे। लेकिन आज जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें हमारा जो वर्टिकल बार है वो फाउंडेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को ये सेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, और ये भी कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आपको एकदम तुरंत 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सेक्शन जो बनाया हो उसमें मैं ये शो कर रहा हूँ कि ये जो कॉलम का जो बार है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है वो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग का जो एल दिख रहा है ये हमारा आएगा। फिर उसके बाद ये वर्टिकल लेंथ आएगा पूरा। तो इसमें जो वर्टिकल लेंथ है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। एक पार्ट हो गया ये फाउंडेशन के अंदर, जो फुटिंग के अंदर होगा। फिर उसके ऊपर आ गया ये नेक कॉलम जिसको हम लोग बोलते हैं। ये एक्चुअली फाउंडेशन टॉप से लेके ग्राउंड के टॉप लेवल तक का होता है। तो ये 1500 mm मैंने अज्यूम किया हूँ। जैसा आपकी साइड कंडीशन होगी, जैसा आपका ड्राइंग होगा, वैसा हिसाब से आपको उसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या अज्यूम किया हूँ कि मेरी फ्लोर टू फ्लोर हाइट 4 मीटर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट स्लैब की हाइट 4 मीटर है। तो इसका मतलब मेरा जो बार है वो यहाँ इसके सेंटर तक जाएगा। अभी इसके सेंटर तक क्यों जाएगा, क्योंकि जो हमारा लैपिंग जोन होता है वो कॉलम का नीचे से 1/3 और ऊपर से 1/3 छोड़ के जो मिड पोर्शन होता है वहाँ पर हम लोग लैपिंग करते हैं। तो हम यहाँ ला के नहीं छोड़ सकते, ना यहाँ ला के छोड़ सकते हैं, हमें लैपिंग करना है मिड पोर्शन पे। तो इसके लिए हमको यहाँ तक लेके आना पड़ेगा कॉलम के बास को। तो अभी इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, तो इसका कैलकुलेशन ऐसा है कि ये जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हम सेंटर तक आ जाएंगे। लेकिन सेंटर तक लाके नहीं छोड़ सकते क्योंकि कॉलम का हर एक बार सेंटर तक नहीं रहेगा, उसको हमें स्टैगर्ड रखना पड़ेगा। क्योंकि जब लैपिंग हम लोग करते हैं तो अगर उसको एक ही लाइन में या एक ही लेवल में अगर हम लैपिंग करेंगे तो वो एक वीक जोन क्रिएट करता है वहाँ पर, तो जो ना हो या ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए आगे जाके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बार को ऊपर रखेंगे, दूसरे बार को नीचे रखेंगे, और वो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 600 mm इन जनरल पकड़ा जाता है। तो उस हिसाब से मैंने इसको उस हिसाब से डिवाइड कर दिया हूँ, मतलब 2 मीटर सेंटर आ गया तो सेंटर से 600 का हाफ मतलब 0.3 मीटर वो अब जाएगा, और 0.3 मीटर दूसरा वाला जो रहेगा वो 0.3 मीटर डाउन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसको स्टैगर्ड करके रखेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं उसका कैलकुलेशन कैसा है। मैंने यहाँ पर स्टैगर्ड का भी दिखाया हूँ कैसा है कैलकुलेशन, कि जो दोनों बार्स रहेंगे उन लोग के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो 0.6 मीटर का रहेगा। एक बार यहाँ पर है, दूसरा बार यहाँ पर है। और यहाँ पर मैंने नोट्स भी लिखा हो, फॉर स्टैगरिंग वी विल टेक हाफ लेंथ up and half length down, so we have to take half length from the center of the height upside and another half we will take downward। तो इस तरह से हम लोग उसको स्टैगर्ड करेंगे।
तो अभी हम लोग उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो कैलकुलेशन समझना बहुत आसान हो जाता है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर डाई ऑफ बार दिया हुआ है जो कि आपको डायरेक्टली शेड्यूल से मिल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ABCD में उसको डिवाइड कर दिया हूँ। जैसे कि जो L मैं आपको बता रहा था वो 0.3 मीटर था, वो ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, ये हमारा जो फुटिंग था या फाउंडेशन था उसकी हाइट जो थी वो 1.2 मीटर थी। तो नीचे से जो कवर रहेगा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो कवर मैंने 70 mm अज्यूम किया हो, तो इसके लिए मैंने 1200 mm में से 70 mm माइनस कर दिया हूँ। सो वी गॉट 1.13 मीटर्स। उसके बाद ये 1.5 नेक कॉलम की हाइट हो गई जो कि मैंने यहाँ पर शो किया था। और उसके बाद ये 2 मीटर सेंटर प्लस 0.3 मीटर उसका स्टैगर्ड। तो इसको हम लोग जब सबको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कटिंग लेंथ। तो ये सिंपल और रेगुलर चीज़ है जो आपको पहले भी पता थी, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। जो मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है मैं आई बटन पे लिंक डाल दूँगा, आप उसको पहले देख लेना। मैंने कॉलम का जो BBS है वो पेन पेपर से स्टार्ट किया था। पहले स्टार्टिंग मैंने उसको बेसिक बताया, हब कॉन्सेप्ट बताया, और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके उसको एक्सेल और अभी अलग अलग टाइप का कॉलम बता रहा हूँ। तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा मेरे सारे वीडियोस देखने के बाद। तो ये हमारा कॉलम का वर्टिकल बार हो गया। और वैसे ही हमारे जो बार्स थे उसको मैंने सेपरेट किया हूँ। अभी ये जो यहाँ पर 2 बार आपको दिख रहा होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये ऐसा क्यों किया हूँ मैंने। ये आप यहाँ देखोगे तो जो कॉर्नर्स में बार है वो 14 बार है 16 mm के। तो इसका मतलब जो ये 14 बार्स होंगे उसको हमें स्टैगर्ड करना पड़ेगा। तो 14 में से जो 7 होगा मैंने उसके लिए प्लस 0.3 किया हूँ, जो कि अप साइड रहेगा, वो ऊपर रहेगा। और दूसरे वाले के लिए मैं माइनस 0.3 किया हूँ, तो स्टैगर्ड करने के लिए वो नीचे जाएगा। तो इसी तरह से जो कॉर्नर्स वाले बार थे उसको मैंने स्टैगर्ड कर दिया, और यहाँ पर मैंने बीच वाले बार्स को स्टैगर्ड कर दिया। तो आपका ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक उसके साथ सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर मास्टरिंग है। तो मास्टरिंग की कैलकुलेशन बहुत इजी है, जो कि आपको पता ही होगी कैसे करना है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। तो मास्टरिंग की स्पेसिंग है 125 mm और 8 mm का बार है। तो वो यहाँ पर दिया हुआ है 8 mm का बार और 125 mm की स्पेसिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी मेंशन करके रखा हूँ, तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। अब इसमें मैंने जो नंबर ऑफ़ रिंग्स निकाला हूँ वो इस तरह से है कि ये तीनों को प्लस किया हूँ, 1.13 प्लस 1.5 प्लस 2.3। तो ये टोटल लेंथ जो आएगा वो हमारी टोटल हाइट रहेगी कॉलम की, और उसको डिवाइड बाय स्पेसिंग करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ बार्स मिलेगा। अभी इसमें जो मैंने अज्यूम किया हो वो ऐसा है कि कॉलम का जो बार फाउंडेशन से निकल रहा है, मैंने फाउंडेशन से लेके ऊपर तक सेम स्पेसिंग मैंने अज्यूम किया हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो फुटिंग के अंदर जो रिंग्स होते हैं उसकी स्पेसिंग ज़्यादा होती है, और उसके ऊपर से जो रेगुलर कॉलम है वैसे ही हम लोग उसको अज्यूम करते हैं, लेकिन या वैसे ही हम लोग उसको प्लेस करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सेम ही रखा जाता है। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंसल्टेंट, और आपके RCC डिज़ाइनर जो है वो आपको क्या डिटेल देता है वैसा आपको पकड़ना है। मैंने ऐसा इसको सिंपल रखने के लिए ये चीज़ अज्यूम किया हूँ। तो ये हो गया मेरा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ बार्स। फिर उसके बाद ये सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है, पुराने वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूँ, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ये लॉजिकल फार्मूलाज भी मैंने इसके पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर लास्ट में कपलर आ जाता है आपका। फिर आते हैं ट्रायंगुलर रिंग के ऊपर। तो ट्रायंगुलर रिंग के लिए क्या करेंगे, बाकी सब चीज़ तो सेम होगा, सिर्फ मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है ये क्यों है, क्योंकि ये आप देखोगे शेड्यूल में तो यहाँ पर ट्रायंगुलर रिंग बोथ साइड है। तो इसके लिए 2 मेंबर्स मैंने उसको अज्यूम किया हूँ, या सॉरी अज्यूम नहीं किया हूँ, मतलब मैंने उसको वैसा रखा हूँ। और फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ़ बार्स है वो सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर मेन लिंक की स्पेसिंग जो 125 दी हुई है। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ़ बार्स। अब ट्रायंगल है तो उसके लिए 3 ही साइड होएगा, तो ये 3 साइड यहाँ पर आ गए। इसके लिए भी हमको बेसिक्स में जाना पड़ेगा, जो कि था पाइथागोरस थ्योरम, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो आपका ट्रायंगुलर रिंग है वो आप इस तरह से निकालेंगे। अभी मैंने यहाँ पर कॉलम का जो डायमेंशन है वो लिखा, वो नहीं लिखा हूँ मैंने, लेकिन आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये टोटल जो साइज़ था उसका था टोटल लेंथ 1 मीटर। तो 1 मीटर में से दोनों साइड का 40 mm कवर माइनस हो गया, तो बचा 920।
अब ये 920 को हम क्या करेंगे, उसके नंबर ऑफ़ पार्ट से डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 पार्ट्स है, तो डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हमें मिला 102 mm। तो ये 102 mm जो है वो ये बार्स की स्पेसिंग है, ये दो बार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 102 है। अब ये निकालने से ये फ़ायदा हुआ कि हमें ये वाली डिस्टेंस मिल गई। मतलब अगर हम देखेंगे ये ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगल की वर्टिकल हाइट हमें मिल गई 102, और इसका जो बेस है वो तो बहुत सिंपल है, क्योंकि जो कॉलम की विथ है वो 300 mm है, 80 mm माइनस कर दिए बोथ साइड कवर, सो वी गॉट 220 mm। बेस मिल गया, हमें हाइट पता है। अब हमें क्या करना है, ये बेस को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ चाहिए ताकि हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकें। तो 220 डिवाइड बाय 2 विल बी 110। सो वी गॉट 110 दिस बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें दो साइड पता है, हमें पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा, जिसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर शो किया हो आपको। तो ये आ गया 0.15 मीटर। तो हमें अब इसका ये वाला साइड मिल गया है, दिस विल बी सेम एज दिस वन, और बेस जो है वो 0.22 है, वो जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया हो। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन किया है ट्रायंगुलर का, तीनों साइड कैलकुलेट हो गया। वैसे ही यहाँ पर हमने बैंड डिडक्शंस किया, आगे हुक्स तो आएंगे दो, तो वो यहाँ पर 0.16 आ गए। इसका बैंड डिडक्शन किए, ये भी 12D है, तो वो कैसे है वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो ट्रायंगुलर रिंग है उसमें यहाँ पर जो बैंड हो रहा है ये हो रहा है 135 डिग्री, और फिर ये वापस है यहाँ से भी 135 डिग्री। सो वो दोनों को प्लस करके हमें मिल गया 3D + 3D 6D। ये मैंने पुराने वाले वीडियोस में भी बताया हूँ, और इससे जस्ट लास्ट वीडियो जो था उसमें भी मैंने बताया था कि बैंड डिडक्शन कैसे हम लोग को पकड़ना है। तो 3D + 3D 6D हो गया, और यहाँ का भी ये 135 डिग्री है, और ये भी 135 डिग्री है। सो 6D इधर का भी, और ये वाला 6D, तो हो गया 12D। तो टोटल डिडक्शंस आ जाएंगे 12D, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। फिर उसके बाद कटिंग लेंथ आ जाएगा, ये सबको ऐड करके एंड बैंड डिडक्शन को माइनस करके। फिर उसके बाद लॉजिकल फार्मूला लगा के ये टोटल लेंथ मिल जाएगा। टोटल लेंथ के बाद हमारा रिंग आ जाएगा, नॉर्मल वाला रिंग जो है उसका भी कैलकुलेशन मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया था। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, मैं बार बार ये इसके ऊपर बना के वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहता। तो आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, मैं उसका आई बटन पे लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वो देखने के बाद उसको प्रैक्टिस करके आप समझ सकते हैं। तो ये आज का जो मेरा कॉलम BBS था वो स्टार्टिंग ऑफ दी फाउंडेशन, मतलब शुरुआत से बताया था मैंने इसमें। तो इसके साथ हमारा कॉलम BBS का टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद अगर फिर भी कोई BBS चाहिए होगा आपको कॉलम के ऊपर, आपके पास कोई दूसरा डिज़ाइन होएगा या आपको कोई दूसरा तरह का BBS चाहिए होगा, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी BBS बना दूंगा। तो अगर फिर भी मेरे को भी मिलता है कोई दूसरा टॉपिक तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुका है कॉलम से रिलेटेड। अब हम दूसरे मेंबर्स के ऊपर जाएंगे, तो आपको ये अच्छे से समझना होगा। ये कॉलम जो होता है वो बहुत बेसिक होता है, और कॉलम BBS निकालना बहुत आसान होता है। इसके लिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, बाकी मेंबर्स का थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट होते जाता है, लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में और सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगा, और आपको वो समझ में भी आ जाएगा। तो आज का वीडियो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं, और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के ऊपर, और दूसरे कोई मेंबर का BBS या कोई दूसरा टॉपिक जिससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। और आप सपोर्ट करिए मेरे को, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया हूं, तो आप वो जाके देख सकते हैं, और आपका अगर कोई सजेशन है तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।